हेलो एवरीवन। आज हम होमोलोगस सीरीज समजातीय श्रेणी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ये एक प्रकार की सीक्वेंस है, एक प्रकार की सीरीज है जिसमें जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं जिनका सेम जनरल फार्मूला होता है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उनको हम एक सीक्वेंस में रखते हैं। ऐसी सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। मतलब समजातीय श्रेणी की अगर हिंदी में बताएं, यह एक ऐसी श्रेणी है जिसमें हम एक जैसे यौगिकों को जिनका जनरल फार्मूला, जिनका सामान्य सूत्र एक जैसा और उनकी रासायनिक जो गुण हैं वो भी एक जैसे होते हैं, उस सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल है एल्केन, ये एक होमोलोगस सीरीज है। एल्कीन दूसरी होमोलोगस सीरीज है। एल्काइन दूसरी होमोलोगस सीरीज है। तो ये सारी होमोलोगस सीरीज हैं अलग अलग। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हेलो एल्केन, सबके अलग अलग जनरल फार्मूले हैं। लेकिन किसी भी एक होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी यौगिक हैं सबके ऊपर एक ही जनरल फार्मूला अप्लाई होता है। आइए हम जानते हैं भी होमोलोगस सीरीज हैं जो इनके अंदर क्या क्या होता है। जो होमोलोगस सीरीज हैं उनके जो एडजेकेंट मेंबर्स होते हैं, मतलब साथ वाले जो मेंबर्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें मीथेन और इथेन, ये दोनों एक साथ वाले मेंबर हैं, या इथेन के बाद आप ब्यूटेन की बात कर सकते हो, तो उनके बीच में CH2 या 14 यूनिफाइड मास का अंतर होता है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे मीथेन का फार्मूला CH4 है और इथेन का C2H6 है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, तो एक कार्बन का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया, तो CH2 का डिफरेंस हो गया। इसी तरह अगर हम इनका मास देखते हैं तो 16 यूनिफाइड मास है इसका मीथेन का, और इथेन का 30 यूनिफाइड मास है। तो डिफरेंस अगर आप देखो तो 14 यूनिफाइड मास का अंतर होगा। जो ये हमने पहला पॉइंट बनाया है अभी, होमोलोगस सीरीज के जो एडजेकेंट मेंबर्स हैं उनके बीच में CH2 या 14 यूनिफाइड मास का अंतर होता है। तो आप कोई एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो गया होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे प्रोपेनोन है और ब्यूटेनोन है। प्रोपेनोन का फार्मूला CH3CO CH3 है, CH3CH2CO CH3 ब्यूटेनोन का फार्मूला है। तो इन दोनों के अंदर अगर आप देखो तो CH2 का डिफरेंस है। इसका जो प्रोपेनोन है, इसका जो मास है वो कितना है, 58 है यूनिफाइड मास है इसका, मोलिकुलर मास जो, और ब्यूटेनोन का मोलिकुलर मास है 72 यूनिफाइड मास है। अब इनका डिफरेंस करते हैं तो वो 14 यूनिफाइड मास का आता है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जिनका जो जनरल फार्मूला सबका सेम होता है। अगर हम एल्केन की बात करें तो उनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। एल्कीन की बात करें तो उसका जनरल फार्मूला CnH2n है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मेरे पहले वाली वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम होमोलोगस सीरीज के तीसरे पॉइंट पे। किसी भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो एक जैसी होती है। हाँ, उनके जो रेट हो सकता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन अभिक्रिया की जो दर कहते हैं हम जिसको, उसमें अंतर हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकती है। तो वो होमोलोगस सीरीज के मेंबर की प्रॉपर्टी थर्ड। एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब एक को हटा के दूसरा उसकी जगह ले लेता है। जैसे यहाँ पे मीथेन है, मीथेन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन वहाँ पे अटैच हो जाता है। इसी तरह इथेन भी सेम रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, वो उसके अंदर भी एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन अपनी जगह ले लेता है। दूसरा एग्जांपल है इसका कंबस्चन रिएक्शन है। जब आप किसी भी हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ एल्केन को आप गर्म करते हो ऑक्सीजन के साथ, जो पूर्ण कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। सेम इसी तरह इथेन में भी क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर मैंने 7/2 ऑक्सीजन का किया हुआ है। ये इसलिए क्या, जनरल एक फार्मूला है, आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो जब भी आप मतलब आपको ये बैलेंस करनी हो केमिकल रिएक्शन है, तो आप इस फार्मूले के हिसाब से इस रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर पाओगे। CnH2n+2 ये तो एल्केन हो गया, +1 3n+1/2 O2। ये जनरल फार्मूला आप बना भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, खुद भी आप इसे डेवलप कर सकते हैं चीज़। और ये इतने n मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और n+1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएंगे यहाँ पर। इसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टी की बात में आते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इनमें क्रमबद्धता या रेगुलर ग्रेडेशन दिखाई देती है होमोलोगस सीरीज के अंदर। अगर मीथेन की बात करें, मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -164 डिग्री सेल्सियस है। इथेन का बॉइलिंग पॉइंट है -89 डिग्री सेल्सियस। तो जो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट है वो मीथेन से ज़्यादा है, क्योंकि इसका मोलिकुलर मास भी मीथेन से ज़्यादा है। और ये है लो मोलिकुलर मास और ये हाई मोलिकुलर मास है।
तो जो गैस है, जो लोअर मेंबर है इनके, उनका जो वो गैस होते हैं और हायर मेंबर है वो वैक्सी सॉलिड होते हैं। तो इस तरह आज हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप इन बातों को ध्यानपूर्वक अपनी नोटबुक में राइट डाउन जरूर करें और हो सके तो जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।